बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा क्लास है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस लेक्चर में हम सबसे पहले आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन देखेंगे, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का प्लांट्स और एनिमल सेल के ऊपर पड़ने वाली असरात को मुतालिया करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका मानी जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है सैल्यूट। ये वो सॉल्यूशन होती हैं कि जिसमें सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल सेल के वाटर पोटेंशियल के बराबर हो तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। ये वो सॉल्यूशन होती हैं कि जिसमें सॉल्यूशन के वाटर पोटेंशियल सेल के वाटर पोटेंशियल के बराबर हो तो, यानी दोनों तरह के पोटेंशियल जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की पोटेंशियल होती हैं और इंटरनल सेल के वाटर पोटेंशियल जो है ये दोनों सेम हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या उसकी डिफिनीशन आसानी से ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसी सॉल्यूशन कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स के ऑस्मोटिक प्रेशर जैसा हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी फ्लूइड्स का और ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर हो वो सेम हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। या एक ऐसा सॉल्यूशन कि जिसका एक्सटर्नल यानी बैरूनी इन्वायरमेंट के सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के इंटरनल ये इन्वायरमेंट यानी अंदरूनी इन्वायरमेंट के सॉल्यूट कंसंट्रेशन बराबर हो तो उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जितना सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा इतना ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के बाहर भी होगा, और दोनों तरफ के यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर वाली जो इन्वायरमेंट्स हैं वहाँ पर सॉल्यूट के हवाले से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। यानी उस तरह का कंडीशन कि जिसमें एक्सटर्नल सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंटरनल सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर हो, तो इस तरह की सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हमने एक सेल को रखा है। यानी दो तरह के इन्वायरमेंट्स हो गई, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है। इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर ये हमारे साथ एक सेल है, एक लिविंग सेल है, चाहे ये एनिमल सेल भी हो सकती हैं और प्लांट सेल भी। तो ये हमने इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर रखा है। ये उस सेल का सेल मेम्ब्रेन है। यानी ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि ये कुछ चीज़ों को अलाउ करता है कि वो इस सॉल्यूशन से यहाँ वो आसानी के साथ गुजर सके, और कुछ चीज़ों को वो अलाउ नहीं करता, उसको इजाज़त नहीं देता कि वो सेल के अंदर आ जाए। और ये हमारे साथ दूसरी तरफ हमारे साथ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो मौजूद है, और ये हमारे साथ सॉल्यूशन है। और ये किस तरह का सॉल्यूशन है, ये एक ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें एक्सटर्नल सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंटरनल सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के बराबर है। यानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल के अंदर और सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेल मेम्ब्रेन से बाहर क्या है, बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो वाटर उधर मौजूद हैं, बैरूनी इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाता है। तो जितना वाटर सेल मेम्ब्रेन के अंदर आना शुरू होता है उतने ही मिकदार में सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी वाटर की मूवमेंट वो शुरू हो जाती हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो वाटर की इनवर्ड फ्लो है वो बराबर है वाटर की आउट फ्लो के बराबर। तो इस तरह की कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर है वो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि जितने वाटर के मॉलिक्यूल अंदर आ रही हैं तो इतने ही मकदार में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर भी जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ रही हैं, तो यहाँ से भी 10 वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आउटवर्ड मूवमेंट कर रहे हैं, यानी सेल से बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ ये वाला फ़्लो और इनवर्ड फ़्लो ये बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को और इस तरह के सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं।
अब बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। अगर हम प्लांट्स और एनिमल सेल को सेल मेम्ब्रेन के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। अगर हम एनिमल सेल को या प्लांट के सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो इसके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे मैंने आपसे ज़िक्र भी की कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म के सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बराबर होती है, जिसकी वजह से पानी के मालिक्यूल सेल से बाहर या सेल के अंदर नहीं आता। जैसे आपने सीखा कि अगर आ भी रहा होता है तो जितने वाटर के मालिक्यूल्स अंदर आता है तो उतने ही मकदार में वाटर के मालिक्यूल सेल से बाहर जाता है। अगर आता भी है तो जितने पानी के मालिक्यूल बाहर हरकत करने लगते हैं इतने ही मकदार में पानी के मालिक्यूल अंदर भी चले जाते हैं। तो बाहर और अंदर जाने वाली पानी के मालिक्यूल्स की हरकत मुस्तकिल और बराबर होती है, यानी देखा जाए तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये सेल के शक्ल और सेल के साइज़ को बरकरार रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन सेल साइज़। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखेंगे तो इसके साइज़ के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो इसके साइज़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, उनका साइज़ रिमेन सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेल साइज़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, जितना साइज़ सेल का होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में वैसा ही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रिगर प्रेशर पानी की वजह से जो बनती है तो वो न घटता है और ना बढ़ता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये इसलिए भी कि जितने पानी मालिक्यूल्स बाहर आती हैं तो इतने ही मकदार में अंदर भी आने शुरू होते हैं और इस तरह से सेल की साइज़ भी बरकरार रहती हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक सेल है जो कि हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा है। तो ये हमारे साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी यहाँ पर इंटरनल इन्वायरमेंट है। तो यहाँ से इस सॉल्यूट जो बाहर वाली इन्वायरमेंट है इससे वाटर सेल के अंदर आना शुरू होते हैं। जो जितना वाटर अंदर आता है उतने ही मिकदार में बाहर भी आता है। तो इसकी वजह से ट्रिगर प्रेशर मेंटेन रहता है और इस ट्रिगर प्रेशर के मेंटेन रहने की वजह से सेल के साइज़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जितना साइज़ इसका पहले से होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद भी उसका साइज़ वैसा ही रहता है। तो ये था आज का हमारा क्लास कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। कोई भी सेल चाहे वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है उसको अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर इसका क्या असर होगा। कोई सवाल कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।